ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शनिवार को बड़ी बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस पॉलिटिक्स अफेयर कमेटी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। बैठक में क्या खास रहा और किन किन विषयों पर चर्चा की गई और बैठक में कौन सी जो राजनीति है वो कर पाई गई, छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कुछ इसमें अहम रहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 90 में से 71 सीटों पर काबिज है, लेकिन 2023 के महामुकाबले में कांग्रेस ने अब की बार 75 पार का लक्ष्य तय किया। पीसीसी के इस लक्ष्य पर राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को मुहर लगा दी। राजीव भवन में आयोजित 2 बड़ी बैठकों में वो शामिल हुए और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 75 सीटों में जीत का दावा भी किया। बैठक में केसी वेणुगोपाल ने राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ की, साथ ही संकेत दिया कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने टिकट वितरण, चुनाव प्रबंधन और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पर भी मंत्रणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ नेताओं से कहा कि वो संकल्प शिविरों में शामिल हों। इसके बाद सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने निर्देश दिया है कि शाम तक सभी मंत्री अपने शेड्यूल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध करा दें। बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अगस्त की जगह 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। इससे पहले 2 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस नेता जहां अब की बार 75 पार का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भाजपा कांग्रेस की बड़ी बैठक को लेकर तंज कस रही है। हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट हमारा टारगेट है छत्तीसगढ़ में। उसके बारे में हम चिंता कर दिया, प्लान कर दिया, हम जीतेंगे बिल्कुल। हमारी सरकार के जो कार्य हुए हैं उनको देखते हुए और जनता का रिस्पांस देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि पिछली बार 71, पहले 68, फिर 71, इस बार 75। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में चुनाव प्रबंधन से लेकर टिकट वितरण और प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव ने 2 टूक लहजे में संकेत दिया कि सभी नेताओं को मिलकर चुनाव मैदान में उतरना है। वेणुगोपाल की एकजुटता के घुट्टी का दिग्गजों पर कितना असर होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर बड़ी बैठक शनिवार को राजीव भवन में आयोजित की गई और बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल रायपुर पहुंचे। बैठक के बाद रायपुर लोकसभा के ऑब्जर्वर बाबा सिद्दीकी ने INS 24/7 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक में क्या रणनीति बनाई गई है और इसका खुलासा वो नहीं करेंगे। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस की रणनीति अलग होगी। बाबा सिद्दीकी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस के सभी लोकसभा ऑब्जर्वर्स की बैठक हुई। रायपुर लोकसभा के लिए बाबा सिद्दीकी जी को ऑब्जर्वर बनाया गया, वो इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं। सर, रायपुर बहुत बड़ा लोकसभा और पिछले कई लोकसभा चुनावों को कांग्रेस जीत नहीं सकी। आज आप लोगों ने बैठक भी की, वेणुगोपाल जी भी थे। क्या ऐसी रणनीति बनाने जा रहे हैं जिससे जीत की संभावनाएं बनेंगी? अगर रणनीति आपको बता देंगे तो कैसी संभावना बनेगी? रणनीति तो कभी नहीं बताई जाती। रणनीति तो ये होती कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और कांग्रेस के जो विचार है, मैं समझता हूँ उससे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि काफ़ी अंत में कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाता है, इस वजह से भी पर्याप्त प्रचार का समय नहीं मिल पाता। क्या आप लोग कुछ समय पहले घोषित कर सकते हैं? मैंने कहा ना, रणनीति के बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा। मैं उपलब्धियों के बारे में बात करूंगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और करते आए हैं, और कांग्रेस की जो विचारधारा है मैं समझता हूं बस वही विचारधारा को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्य रहा है इस 5 साल में हर वर्ग के लिए, और मैं समझता हूं उससे हमारी जीत निश्चित है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी आप लोग राज्य सरकार के कामों को लेकर जाएंगे? केंद्र की नाकामियां कोई मुद्दा नहीं? केंद्र की नाकामियां तो हमेशा मुद्दा रहेगी और वो रहना भी चाहिए। मैं समझता हूँ आप लोगों के साथ में भी, मतलब आप लोग भी इसमें पहल करोगे तो अच्छा होगा। आप लोग क्या पहल करेंगे? हम लोग वही पहल करेंगे कि उनकी जो नाकामियां हैं लोगों के सामने लाएंगे, और लोग व्यस्त हो गए और लोग भी चाहते हैं परिवर्तन। कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। दरअसल छत्तीसगढ़ की पिछले 3 चुनावों में लोकसभा की बात करें तो सीटें जीत नहीं पा रही कांग्रेस।
इस वजह से जानने की जिज्ञासा है कि इस बार ऐसा क्या, पिछले 3 चुनावों में 11 में से 9 सीटें 10 सीटें कांग्रेस जो है हार रही है। इस बार आप लोग जीतने के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं? पहले असेंबली हो जाए, उसके बाद में हम लोकसभा की बात करेंगे और इंशाल्लाह लोकसभा में भी ऊपर वाले ने चाहा तो जीत होगी। ऐसा करने क्या जा रहे हैं जिससे जीत होगी? वो तो आप देखोगे ना आगे। तो कुल मिलाकर रणनीति का खुलासा तो नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र सरकार की नाकामी और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात बाबा सिद्दीकी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पैर पसारने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले जनता से नो वादे कर रही है। वहीं पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को रायपुर में गारंटी कार्ड जारी कर दिया। उन्होंने सरकार आने पर हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बेरोजगारों को रोजगार देने, 3000 बेरोजगारी भत्ता समेत प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को 1000 प्रति माह देने का ऐलान किया है। केजरीवाल की गारंटी कार्ड में जो 9 बिंदु शामिल किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। आम आदमी पार्टी की गारंटी, प्रतिमाह 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त, नवंबर तक का बिजली बिल बकाया माफ, बेरोजगारों को हर माह 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को देंगे सरकारी नौकरी, 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सभी प्रकार के टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त, सभी गांव गलियों में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ दर्शन कराया जाएगा, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, मुफ्त शिक्षा की गारंटी, छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के बच्चे को फ्री शिक्षा, दिल्ली की तरह सभी स्कूल भवन शानदार बनेंगे, शिक्षकों के खाली पद भरेंगे, शिक्षकों से शिक्षण के अलावा कोई कार्य नहीं। गारंटियों की घोषणा करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है, ये केजरीवाल की गारंटी है, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी दी हुई गारंटी जरूर पूरी करेंगे। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा अभी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं, आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 2 पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होता रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ने जा रही है। इसी क्रम में साल भर के भीतर पार्टी के बड़े नेताओं के 3 से 4 दौरे हो चुके हैं। आज पार्टी ने गारंटी कार्ड भी जारी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता आपकी गारंटी पर कितना भरोसा करती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड अब जारी कर दिया है। फिलहाल 9 गारंटी दी गई है और 10वीं गारंटी किसानों और आदिवासियों के लिए होगी। मुफ्त बिजली, शिक्षा और चिकित्सा के अलावा 3000 से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की गारंटी उनके द्वारा की गई है। और इस गारंटी के जारी होते ही आप नेता और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 9 गारंटी देकर गए। इसमें से एक महत्वपूर्ण गारंटी, मैं कहूंगा 2 गारंटी एक साथ और बाकी है। उसमें से एक तो सबसे महत्वपूर्ण है जो किसान से संबंधित है और दूसरा आदिवासियों से। किसान वाली गारंटी आज नहीं दी है, उस पर अभी हम होमवर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पूरा सारे डेटा को देख रहे हैं। आपको पता ही कि केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं फिर वो पूरे अक्षरशः उसको पूरा करते हैं, और अगर गारंटी देंगे तो सिर कट जाएगा, वो गारंटी को हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता कई वादे, कई घोषणाएं अलग अलग पार्टियों की देखी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की, लगातार वादे तो हुए पर धरातल पे काम नहीं हुआ।
और इसीलिए प्रदेश की जनता की उम्मीद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति है। जितने भी उन्होंने वादा किया है देश में उन्नति के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, तो वो सारे वादा को पूरा किए हैं। तभी 3-3 बार हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड जारी होने पर पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि हम जो भी वादा करते हैं जनता से वो पूरा करते हैं। हमने गारंटी कार्ड जो भी घोषित किया है उसे भी हम जरूर पूरा करेंगे। हरदीप सिंह मुंडिया से हमारे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज नायक ने क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र यानी गारंटी कार्ड आ चुका है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और विधायक हरदीप सिंह मुंडिया हैं, उनसे ही बात करते हैं। गारंटी कार्ड आ चुका है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेंगे और आम आदमी पार्टी की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे? देखो, हमारे आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी आज आए और छत्तीसगढ़ की जनता को 9 गारंटियाँ देगी। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ही पंजाब में पंजाब की जनता को, पंजाब के भाई बहनों को गारंटियाँ दी थी और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने वो पूरी करी। सो दिल्ली और पंजाब की दी हुई गारंटियाँ पूरी होते टाइम नहीं लगा, 1 साल के अंदर पूरी गारंटियाँ हुई। दिल्ली में बहुत जल्दी पूरी करी थी तो 3 बार सरकार बन चुकी दिल्ली में। अभी पंजाब में भी पूरा जनता, पंजाब के लोग खुश हैं सरदार भगवंत सिंह मान से। तो भ्रष्टाचार खत्म, बच्चों को एजुकेशन के लिए स्मार्ट स्कूल, एमिनेंस स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, रोजगार। कहने का मतलब एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में जो हमारे बच्चों का, नौजवानों का और बुढ़ापे का सहारा बनती है, जहाँ एजुकेशन के साथ साथ सेहत का ख्याल रखती है। तो वो सभी गारंटियाँ, अभी उनसे भी ज़्यादा गारंटियाँ जो छत्तीसगढ़ में दी गई हैं। और आदिवासियों और किसानों की गारंटी जो हमारे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्दी आएंगे और बहुत बढ़िया। लगातार आप बदलाव यात्रा भी कर रहे हैं और गारंटी कार्ड भी आप जारी कर चुके हैं, तो क्या लगता है ये दोनों का कुछ असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ में? बहुत बड़ा देखा आपने, हजारों की संख्या में पार्टी वर्करों के साथ जनता भी आई। तो ऐसे ही ये गारंटियां पर लोग विश्वास करते हैं क्योंकि दूसरी पार्टियों की तरह जुमले नहीं है। उन्होंने, जनता ने देख लिया है दिल्ली और पंजाब में, और छत्तीसगढ़ की जनता दिल्ली और पंजाब के जो दी हुई गारंटियाँ पूरी होते हुए उनको पता चल चुका है, जान चुके हैं। तो इन्हें विश्वास है और हमें अभी ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी और एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहते हैं। आप पार्टी के विधायक हरदीप सिंह मुंडिया, जिनका साफ कहना है कि जो लोगों की मांग होगी उसके अनुरूप पार्टी फैसला करेगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पहली सूची में अभनपुर से इंद्र कुमार साहू को टिकट दिया है और वही इंद्र कुमार को वहां पर टिकट मिलने के बाद उनसे मिलने पर पहली नवापारा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोश देखा गया और जोरदार उनका स्वागत किया गया। इंद्र साहू पर कर्मा मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। सामुदायिक भवन में कार्यकर्ताओं से उनके द्वारा मुलाकात की गई। लिस्ट जो जारी की गई है उसमें अभनपुर विधानसभा से इंद्र कुमार साहू जी को टिकट मिली है। टिकट मिलने के बाद आज प्रथम नगर आगमन नवापारा में इंद्र कुमार साहू जी का हुआ है। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। पार्टी ने आप पे विश्वास जता के जो टिकट दिया, तो कितना आप पार्टी के विश्वास पे खरा उतरेंगे? पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जे प्रकार के मोर प्रति विश्वास व्यक्त करे है, वो भारतीय जनता पार्टी के अभनपुर विधानसभा के हर कार्यकर्ता के भावना और यहाँ के कार्यकर्ता के बदौलत मैं यहाँ अभनपुर विधानसभा चुनाव जीतबो। ये हमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक संकल्प ले है और ये संकल्प ला पूरा करे बर हर कार्यकर्ता उत्साहित है। अभी वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वर्तमान विधायक भी काफी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, लगातार क्षेत्र में उनकी पकड़ बनी हुई है। किस तरह की चुनौती आप देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता संघर्षशील कार्यकर्ता है और अभनपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जब विधायक रही वो समय यहाँ अभनपुर में विकास दिखा थे और ये कांग्रेस विधायक बने के बाद, कांग्रेस की सरकार आए के बाद, चाहे शिक्षा के क्षेत्र ले लो, यहाँ कोई भी कहीं भवन नहीं बने हैं, कोई नया स्कूल नहीं बने हैं और यहाँ कोई भी निर्माण कार्य के संबंध में आप देख लो कि कांग्रेस सरकार के समय यहाँ एक भी कार्य नहीं हुए। केवल विधायक जी के कार्य है कि पार्षद में फूट डालो, सरपंच पद से बर्खास्त करो,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ओकर प्रति FIR दर्ज कराओ। केवल विधायक जी के एक ही कार्य रह गए हैं, यहाँ विकास के मामला पूरा शून्य है। एक वजह से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता संकल्पित है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाए बर यहाँ कार्यकर्ता संकल्पित है। रायगढ़ में शनिवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। SDM गगन शर्मा की अगुवाई में राजस्व अमले ने डांस कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और इसके साथ ही लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में युवा मतदाताओं ने भाग लिया। चौक के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके सबका अभी थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक हमने रोका और एक छोटा सा परफॉर्मेंस पूरी रेवेन्यू टीम ने रायगढ़ SDM शिप के अंतर्गत जितनी पूरी सभी पटवारी हैं, सभी तहसीलदार और मैं स्वयं हम सब उपस्थित थे और हमने सभी को ये संदेश दिया अपने एक छोटे से परफॉर्मेंस के माध्यम से कि मतदान करना सबका अधिकार है और सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए और निर्भीक होकर सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री और विधायक द्वारा भिलाई टाउनशिप वासियों को पिछले 4.5 सालों में गुमराह करने वाली और बिजली बिल माफ योजना का लाभ मार्च 2019 से नहीं मिलने के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 में श्री गणेश पूजा मैदान में किया गया और धरने में हाफ बिजली बिल योजना के 80 करोड़ न मिलने के विरोध में आवाज उठाई गई और इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में भिलाईवासी और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल समेत बीजेपी के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा देखने को मिला। प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और भिलाई के विधायक ने झूठ बोलकर भिलाई टाउनशिप के BSP का संबंध जो है घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिल योजना से लाभ वंचित रखा है और अब चुनाव नजदीक आते ही सितंबर 2023 में इस योजना को यहां पर लागू कर दिया गया। भिलाई टाउनशिप वालों के साथ विधायक और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 80 करोड़ रुपए की लूट की गई है उसके विरुद्ध में पूरे 4-5 साल तक लगातार झूठ बोलते रहे कि जब तक CSPDCL को बिजली सप्लाई ट्रांसफर नहीं होता टाउनशिप वासियों को नहीं मिलेगा। आज जब चुनाव आया तो मात्र 2 महीने के लिए सितंबर से वो लागू कर रहे हैं। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली ट्रेन का संचालन अगले कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। उसको लेकर कोरबा क्षेत्र के नागरिक बेहद परेशान हैं और उन्होंने व्यवस्था के प्रति नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि कोरबा वासियों के लिए सस्ती सुविधा के रूप में रेल सेवा एकमात्र विकल्प है, लेकिन रेलवे के हालिया निर्णय को लेकर लोगों में भड़ास भी निकल रही है। आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है आने जाने के लिए, गरीब तबके के लोग आज रेल ही माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। कोई हवाई जहाज तो किसी के पास नहीं है ना, हवाई जहाज में जाएगा। हर कोई के पास गाड़ी मोटर तो नहीं है ना, गाड़ी मोटर में जाएगा। एक रेल ही साधन एक ऐसा साधन है जो जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक ही सफर कर सकते हैं। निश्चित तौर पे केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है रेलवे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और रेल के आधुनिकीकरण के लिए सबसे ज्यादा धन उपलब्ध कराया जा रहा है, समय भी दिया जा रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। हर तरफ कोरबा में भी 16,000 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं जिससे इस ट्रेन की आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो सके। इसमें तो आम पब्लिक को बहुत परेशानी है, रद्द नहीं होना चाहिए। और एक बात और है, जो हसदो एक्सप्रेस जो रायपुर से कोरबा की जो रवाना करते हैं शाम को 6 बजे रायपुर से, और उसका उनका टाइम है 9:30 की टाइम है। रायगढ़ के समलेश्वरी मंदिर परिसर में पिछले 36 दिनों से पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। खास बात यह है कि मंदिर परिसर में 40,000 रुद्राक्ष से शिवलिंग का निर्माण किया गया और यह रुद्राक्ष नेपाल से पशुपतिनाथ मंदिर से मंगवाए गए। आपको बता दें कि धर्म रक्षा समिति ने यह आयोजन किया गया और वही पूजा समाप्ति के बाद भक्तों को 40,000 रुद्राक्ष निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। ये यहाँ राजमहल समलाई मंदिर प्रांगण में अखंड ओम नमः शिवाय का जाप का आयोजन प्रारंभ किया गया था। 1.25 माह तक यह अखंड ओम नमः शिवाय का जाप का कार्यक्रम था। इस सावन में अधिमास था तो हमने 1.25 माह का अखंड ओम नमः शिवाय का आयोजन किया और जो आज दिनांक तक चल रहा है। आज लगभग 37 दिन हो चुके हैं और कल यहाँ पे पूर्णाहुति हो गया और परसों
ये जो अभिमंत्रित रुद्राक्ष हैं इसका वितरण किया जाएगा। यहाँ पे 14 जुलाई से अखंड ओम नमः शिवाय जाप का पाठ चल रहा है। आज कार्यक्रम का 37वां दिन है। लगातार सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालु हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जाप करते हैं, जाप करके जाप रजिस्टर्ड कराते हैं। इस तरह से कुल खैरागढ़ में उज्जैन की तर्ज पर महाकाल चंद्रमौलेश्वर की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। उसमें विधायक समेत सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में श्री राम गौ सेवा समिति की देखरेख में निकाली गई और वहीं सामाजिक संगठनों ने बड़ी संख्या में आकर लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी रखी थी। तो वहीं कांकेर के सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी मांगों को लेकर बस्तर बंद का ऐलान किया और वहीं बंद का असर अब कांकेर के अलावा आमाबेड़ा और पखानजोर, कोलिया बेड़ी और में भी देखने को मिला। और इसी के अलावा व्यापारी संगठन ने सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों का समर्थन करते हुए सुबह से ही सभी दुकानें बंद रखी। और वहीं ओबीसी समाज के लोगों ने नक्सलगढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रीय आमाबेड़ा में एकजुट होकर रैली निकाली और कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो ओबीसी समाज सरकार बदलने का दम रखती है। पिछड़ा वर्ग समाज एक सात सूत्री मांगे हैं। उस मांग का एजेंडा 27% आरक्षण को लेके हम बस्तर संभाग बंद का आह्वान किए। 27% आरक्षण राज्यपाल के माध्यम से रोक दिया गया और उन्हीं मांगों को लेकर के हम पुनः एकजुट होकर के इन मांगों को हम पुनः मांगने के लिए इस प्रकार की रैली आज पूरे बस्तर संभाग बंद बुलाए हैं। और इसी के तारतम्य में आज हम मुख्यमंत्री को तहसीलदार के माध्यम से आज रैली के रूप में हम आमाबेड़ा में ज्ञापन सौंपने आए हैं। संविधान के हिसाब से ही उस संविधान को तत्परता रखते हुए हमारी मांगों को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। वो भी अपने एक संस्कारित एक हमारा जो पॉलिटिक्स है, कहीं न कहीं पॉलिटिक्स की वजह से जो मिलना चाहिए आम जनता को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INET 24/7। नमस्कार।